हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लास बिजनौर में और एक और नई क्लास के साथ जो आपकी होने वाली है यूपी पैट के रुक्मणी प्रकाशन। इससे पहले हमने 6 क्लास इसी कंप्लीट कर ली हैं और घटना चक्र की टॉप सीरीज़ की हमने 10 क्लास कंप्लीट कर ली हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारा इस प्रकार है। इसमें दिया गया है हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 2 में निम्नलिखित में से बेमेल है। निम्न में से कौन बेमेल है। क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। इसमें बताना है कौन सा बेमेल दिया गया है। तो इसमें दी गई है इलाहाबाद की संधि 1765, मंगलोर की संधि 1784, एका आंदोलन 1919 से 1920 और दिया गया है नेटिव मैरिज एक्ट 1872, जो कि सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा एका आंदोलन। इसमें बेमेल दिया गया है। एका आंदोलन बेमेल दिया गया है। एका आंदोलन का समय है 1921 से, इसका समय है 1921 से 1922, 1921 से 1922 इसका समय है। तो इसका बेमेल ऑप्शन नंबर सी हो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है और कौटिल्य को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 4 में बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1526 में। 1526 में सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में बाबर ने पराजित किया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित गुप्त शासक का कालक्रम अनुसार बताना है। कौन कौन कालक्रम के अनुसार बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इनका सही आंसर बनेगा श्रीगुप्त का काल क्या है। इसमें दिया गया है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का काल क्या है। समुद्रगुप्त का काल है 335 से, समुद्रगुप्त का काल है 335 से 375 ईस्वी। जबकि रामगुप्त का काल का है, रामगुप्त का काल है 375 ईस्वी। जबकि इसमें दिया गया है श्रीगुप्त का काल क्या है। श्रीगुप्त का काल है 240 से 280 ईस्वी, 240 से 280 ईस्वी इसका काल है। और इसमें दिया गया है स्कंदगुप्त का काल है 455 से 467 इसका काल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 6 बताना है 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ये था बेंसी टाट। 1764 में बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में हुई थी। ये मुंबई में हुई थी। मुंबई इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 8 भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था क्वेश्चन नंबर 9 में। तो इसका सही आंसर बनेगा बोरेन हेस्टिंग, लॉर्ड बोरेन हेस्टिंग भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया हुआ था। आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। आज़ाद हिंद फौज का गठन 1942 ईस्वी में हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का गठन 1 सितंबर 1942 में हुआ था। 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। कैप्टन मोहन सिंह द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर
11 में अभ्रक किस राज्य में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में पाया जाता है अभ्रक। अभ्रक झारखंड में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 12, अधिकांश मौसमी घटनाएं संपन्न होती हैं। अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ संपन्न होती हैं? क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है। तो ये होती हैं समताप मंडल में, सॉरी ये होती हैं क्वेश्चन नंबर, उसका बनेगा ऑप्शन नंबर भी, क्षोभ मंडल में होती हैं। ये सभी क्षोभ मंडल में होती है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में तो ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और समताप मंडल में सभी हमारे हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं। हवाई जहाज समताप मंडल में उड़ते हैं और ओजोन परत भी समताप मंडल में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी क्षोभ मंडल हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 13, जो जिला दर्रा जोड़ता है। जो जिला दर्रा किस राज्य को कहाँ से जोड़ता है? क्वेश्चन नंबर 13 में। तो जो जिला दर्रा, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। श्रीनगर को लेह से जो जिला दर्रा जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिसंस्करण केंद्र दोनों है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह, तेल और परिसंस्करण केंद्र दोनों है? क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम ये जो है समुद्री बंदरगाह भी हैं और तेल परिसंस्करण केंद्र भी हैं, दोनों हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मंगलोर, हल्दिया और विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर है। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित शहर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में सम्मिलित है। आगरा, दिल्ली तथा जयपुर। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोटेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी की जाती है? क्वेश्चन नंबर 16 में बताना है, वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट शीर्षक से रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा जारी किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 16 में। तो इसका सही आंसर बनेगा संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इसका संयुक्त राष्ट्र इसका आंसर बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 17 में, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 17 में बताना है, वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन आच्छादित होना आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 17 में इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 33% अवश्य होना चाहिए। 33% जरूरी है, 33% आवश्यक होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 18 में, इसमें दिया गया है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति नई आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नीति आर्थिक नीति के रूप में किस प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार की गई थी? क्वेश्चन नंबर 18 में बताना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन राव द्वारा की गई थी। नरसिम्हन राव द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 19 में, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है क्या? इसमें अर्थ बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का, इसमें अर्थ बताना है क्या अर्थ है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। तो क्वेश्चन नंबर 19 में इसका राइट आंसर बनेगा सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 20 में, विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी कब हुआ था? विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज अधिनियम प्रभावी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में बताना है ये कब प्रभावी हुआ था क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र 2006 में प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 21 में, संविधान के किस भाग में, क्वेश्चन नंबर 21 में बताना है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो यह किया गया है भाग 9 में। भाग 9 में यह प्रावधान किया गया है। भाग 9 में पंचायत का प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 22 में बताना है, सूची 1 को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है और बताना है किसका संबंध किस अनुच्छेद से है। क्वेश्चन नंबर 22 में इसमें दिया गया संविधान संशोधन। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? यह हमारा 368 में है। संविधान संशोधन 368 में दिया गया है,
जबकि वित्त आयोग का संबंध किससे है? वित्त आयोग का संबंध है 280 अनुच्छेद 280 वित्त आयोग में है। और वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल है 360 में, वित्तीय आपात 360 में। और जबकि अखिल भारतीय सेवाएं 312 में दी गई हैं, अखिल भारतीय सेवाएं 312 में दी गई हैं। तो इसका सही आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4312, 4312 इसका सही आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 4312। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 23। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 23 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भारतीय संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम प्राधिकारी है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 24 में बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें दिया गया है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, किसमें दी गई है? राज्य सूची दी गई है। जनगणना संघ सूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय सूची में है। दल बदल 10वीं सूची में है। तो दिया है कौन सा सम्मिलित नहीं है, कौन सा सम्मिलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 24 में। इसमें इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं है, द्वितीय अनुसूची में नहीं है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं का उल्लेख 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में है। राज्य सीटों का आवंटन या बंटवारा का उल्लेख चौथी अनुसूची में किया गया है। ये कौन सी अनुसूची में किया गया है? ये चौथी अनुसूची में किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्वेश्चन नंबर 25 बताना है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति पर यदि महाभियोग लगाना है तो उसे कितने दिन पूर्व सूचना देनी आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 25 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी आवश्यक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है क्वेश्चन नंबर 26 में? हरित गृह प्रभाव क्या है क्वेश्चन नंबर 26? हरित गृह प्रभाव एक वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में वृद्धि होती है। हरित गृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 27 में, प्लेग बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? क्वेश्चन नंबर 27, प्लेग बीमारी निम्नलिखित में से किस कारण से होती है? क्वेश्चन नंबर 27 में। तो इसका सही आंसर बनेगा बैक्टीरिया द्वारा होती है। यह बीमारी बैक्टीरिया द्वारा होती है, ब्लैक बैक्टीरिया द्वारा होती है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 28 में, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है क्वेश्चन नंबर 28 में। इसमें दिया गया है फ्रियोन, फ्रियोन का संबंध किससे है? तो फ्रियोन का संबंध होता है हमारा प्रतिशत से। ये हमारा प्रशीतक होता है। फ्रियोन एक प्रशीतक होता है। जबकि टेट्रा एथिल लेड क्या होता है? टेट्रा एथिल लेड ये एक एंटीनोक होता है। ये एंटीनोक होता है। जबकि बेंजीन हेक्साक्लोराइड का संबंध किससे है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो यह बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये कीटनाशी है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये अग्निशामक है, अग्निशामक कार्य करता है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा? ए का बनेगा 2, ए का 2। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का 2 इसमें दिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3, 2 1 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 29 में, कोलाइड विलयन में कणों का आकार होता है। कोलाइड विलयन में कणों का आकार कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 29 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर -7 सेंटीमीटर से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर तक कोलाइड विलयन कणों का आकार होता है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 30 में, जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं। तो वे किस तरह जुड़े होते हैं? जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधकों को एक समान बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे किस तरह के जुड़े होते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 में। तो इसका सही आंसर होगा वे समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक जोड़ेंगे तो वे समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 36 में, निम्नलिखित में प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका सही विलोम बताना है। सही विलोम बताना है क्वेश्चन नंबर 36 में। इसका विलोम क्या बनेगा? इहलोक का विलोम क्या बनेगा? इहलोक का विलोम बताना है। इहलोक का विलोम क्या होता है? तो इहलोक का विलोम होता है परलोक। इहलोक का विलोम बनेगा परलोक, इसका सही आंसर हो जाएगा। जबकि दिया गया है धरती का समानार्थी शब्द कौन सा है, इसमें बताना है। धरती शब्द का समानार्थी शब्द बताना है। धरती का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? तो धरती का इसमें हो जाएगा अचला।
अचला इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में धरती का होता है अचला। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 38 में, जिस तक नह पहुंचा जा सके, जिस तक नह पहुंचा जा सके उसका सही आंसर बताना है क्या होगा। जिस तक नह पहुंचा जा सके उसके लिए एक शब्द बताना है क्या होगा। तो इसका सही होगा आगम्य, अगाम्य इसका सही आंसर हो जाएगा। जिस तक नह पहुंचा जा सके। नेक्स्ट बताना क्वेश्चन नंबर 39 में, कौन सा शब्द बहुवचन है, कौन सा शब्द बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 39 में कौन सा शब्द बहुवचन है। तो इसमें दिए गए हैं माता, प्राण, लड़का, किताब। तो प्राण कैसा शब्द है, प्राण एक बहुवचन शब्द है। जैसे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, प्राण एक बहुवचन शब्द है। जबकि लड़का, किताब, लड़का कैसा है, किताब कैसी है, माता कैसी है, जबकि ये सभी एक वचन है, प्राण बहुवचन है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 40, भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। भारत भारती किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है क्वेश्चन नंबर 40 में। तो इसका सही आंसर बनेगा कि खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। भारत भारती खड़ी बोली में लिखा हुआ ग्रंथ है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 51 बताना है 51, क्वेश्चन नंबर 51, इसरो ने इसरो ने किस परियोजना के तहत नए रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे की ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 बताना है, इसरो जो है किस परियोजना के तहत रडार और ऑप्टिकल दूरबीनों को तैनात करके अपनी कक्षीय मलबे में जो मलबा हुआ ट्रैकिंग क्षमता का निर्माण कर रहा है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, NETRA, नेट्रा द्वारा अपनी कक्षाओं की ट्रैकिंग कर रहा है नेट्रा द्वारा। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नेट्रा द्वारा इनकी ट्रैकिंग कर रहा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 52 में, सीमा दर्शन परियोजना, इसमें बताना है सीमा दर्शन परियोजना का उद्देश्य पर्यटकों को किस सुरक्षा बल के जीवन और कार्य की कल्पना करने के लिए सक्षम बनाना है। सीमा दर्शन परियोजना का संबंध इसमें से किससे है क्वेश्चन नंबर 52 में। तो इसका सही आंसर होगा BSF, सीमा दर्शन परियोजना BSF से संबंधित है। सीमा दर्शन योजना BSF द्वारा है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 53, JITO जीटो कनेक्ट 2022 में उद्घाटन भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी किस पारिभाषिक शब्द को नया आयाम दिया है। जीटो कनेक्ट 2022 में उद्घाटन में भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किस पारिभाषिक शब्द को नया आयाम दिया है क्वेश्चन नंबर 53 में। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थ को एक नया आयाम दिया है। EARTH, ये इसका शब्द को नया आयाम दिया गया है, अर्थ शब्द को। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 54 में, कौन सी राज्य सरकार ई अधिगम योजना को शुरू करने के लिए तैयार है, जो छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करेगी। ई अधिगम योजना बताना है, ई अधिगम योजना दी गई है। ई अधिगम योजना जो है किससे संबंधित, किस राज्य से संबंधित है क्वेश्चन नंबर 54 में। तो यह है हरियाणा राज्य से संबंधित है। ई अधिगम योजना हरियाणा राज्य से संबंधित है, जो छात्रों को टैबलेट और कंप्यूटर प्रदान करेगी। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 55 बताना है, क्वेश्चन नंबर 55, पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया गया है क्वेश्चन नंबर 55 में। इसका सही आंसर बनेगा जमशेदपुर में है, जमशेदपुर में यह आयोजन किया गया है। पहला खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट जमशेदपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 56 में, रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेप्ट कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है। रक्षा मंत्रालय ने कहाँ पर डेफ कनेक्ट 2.0 का आयोजन किया है क्वेश्चन नंबर 56 में। तो यह किया गया है नई दिल्ली में, डेफ कनेक्ट नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 57 में, DRDO द्वारा सतह से सतह पर मार करने वाली DRDO द्वारा सतह से सतह मार करने वाली अंतर महाद्वीपीय मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया गया है। इसकी मारक क्षमता कितनी है। इसमें बताना है अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है, DRDO द्वारा की गई है। इसकी अग्नि 5 की मारक क्षमता बतानी है कितनी है क्वेश्चन नंबर 57 में। इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अग्नि 5 की मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। नेक्स्ट बताना है, अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है। नूरी, इसे बताना है नूरी का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, जो एक स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट है नूरी। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। दक्षिण कोरिया, नूरी कहाँ का है, दक्षिण कोरिया द्वारा किया गया है, दक्षिण कोरिया का यह अंतरिक्ष रॉकेट है। नेक्स्ट बताना है क्वेश्चन नंबर 59 में, भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसके नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है क्वेश्चन नंबर 59 में। तो इसका सही आंसर बनेगा राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़
इन्हें नियुक्त किया गया है भारतीय टीम का मुख्य कोच के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 60 में, केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? केंद्र सरकार ने किस तिथि को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है क्वेश्चन नंबर 60 में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 नवंबर को। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर।